हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित कुमार। आज मैं आपको 10th क्लास मैथ एनसीईआरटी की प्रश्नावली 9.1 का छठा और सातवां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हैं मैं सॉल्व करके वीडियो डाल चुका हूँ। अब देखिए, छठा क्वेश्चन है हमारा। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 अंश हो जाता है। तो बताइए भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया। यानी एक लड़का है कितना है, 1.5 मीटर का। 1.5 मीटर का एक लड़का है, ठीक है। इसके सामने एक भवन है, जो कितना है, 30 मीटर का है, ठीक है। ये हमारा जमीन का तल है, ठीक है। इसकी आंख से, यहाँ जो पहले लड़का था, इसकी आंख से जो भवन का शिखर है उसका कोण बन रहा है, ये वाला जो कोण बन रहा है वो 30 अंश का बन रहा है। कितना? 30 अंश का बन रहा है, ठीक है। जब लड़का भवन की तरफ कुछ चलकर गया, थोड़ी दूर चला, मान लो यहाँ तक आ गया लड़का, यहाँ तक चला लड़का, तो उसकी आंख से जो कोण बन रहा है वो अब 60 अंश का बन रहा है। यानी ये जो कोण है जोड़ जाएगा तो 60 अंश का बन रहा है। यानी एक लड़का था 1.5 मीटर का, यहाँ खड़ा था, भवन से कुछ दूरी पर खड़ा था वो, ठीक है, यहाँ खड़ा था। तो यहाँ से भवन की जो शिखर का कोण है, चोटी का कोण है, वो 30 अंश बन रहा था। जब लड़का कुछ आगे बढ़ा तो उसकी आंख से जो कोण बन रहा है वो 60 अंश का बन रहा है। इसकी ऊंचाई दे रखी है हमारी 30 मीटर। कितनी दे रखी है? 30 मीटर, ठीक है। हम इसको चली हुई मान लेते हैं x, और इसको ये बची हुई मान लेते हैं y, ठीक है। अब देखिए, जब ये 1.5 मीटर है तो ये भी हमारा 1.5 मीटर होगा, और जब ये 1.5 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक भी हमारा 1.5 मीटर ही होगा। यहाँ से यहाँ तक ये जो होगा वो 1.5 मीटर होगा। अब ये पूरा है 30 मीटर का, तो 1.5 मीटर कम कर दिया जाए तो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी हमारी निकल के आ जाएगी। ये दूरी आ जाएगी हमारी, 30 में से 1.5 हटा दिया तो 28.5 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब इसे हम, ये क्या आ गया हमारा, लंब आ गया, क्योंकि थीटा के सामने जो भुजा होती है उसे हम लंब बोलते हैं। लंब दिया हुआ है और इसमें हमें आधार ज्ञात करना है। तो लंब और आधार का संबंध किसमें होता है? लंब बट्टे आधार होता है tan में। किसमें? ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये tan होता है, tan में होता है। तो tan, तो यहाँ लगाएंगे हम त्रिभुज। पहले तो त्रिभुज का नाम लिखेंगे, तो त्रिभुज इसका नाम दे देंगे ए, कुछ भी नाम दे सकते हो, बी सी डी ई एफ जी, कुछ भी नाम दे सकते हो, नाम देना आपकी मर्जी है, ठीक है। तो पहले हम लेंगे त्रिभुज एफ डी ई में, या ई एफ डी में, त्रिभुज ई एफ डी में, ठीक है। तो tan का मान लगेगा, लंबवती आधार है, तो tan एफ, हमें ये दूरी ज्ञात करनी है। क्वेश्चन में पूछा है ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक कितना चला वो करनी है। तो tan एफ बराबर है लंब बट्टे आधार, तो tan एफ कितना हमारा 60 अंश, तो tan 60 बराबर हो गया, लंब कितना है हमारा 28.5 बट्टे आधार कितना है हमारा 22, ठीक है। आधार है हमारा 22, तो 22 बराबर आ जाएगा tan, तो इसका मान कितना होता है, tan 60 का मान कितना होता है √3, यहाँ रख दिया मैंने, √3 बराबर 28.5 बट्टे 22, तो 22 बराबर आ जाएगा हमारा 28.5 बट्टे √3,
टी। ठीक है, अंडर रूट 3 नहीं रखते नहीं है नीचे, इसीलिए परमेगढ़ कर देंगे। ऊपर नीचे अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 का गुणा कर देंगे। इसका हमने गुणा कर दिया तो ये आ गया हमारा 28.5 अंडर रूट 3 बटे 3। ठीक है, अब 3 से इसे काट दिया तो 3 × 27, 10 में लगाए तो 5 15 अंडर रूट 3 मीटर। ये क्या आ गया हमारा बाई। तो बाई बराबर कितना आ गया 9.5 अंडर रूट 3। अब देखिए, अब आ गया हमारा ये वाला त्रिभुज, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये बड़ा त्रिभुज। पहले ये छोटा वाला त्रिभुज लिया था हमने, अब लिया बड़ा वाला त्रिभुज। तो इसमें वही tan 60 का ही मान लगेगा, क्योंकि वही चीज निकालनी है हमें। तो tan इसमें कोण का नाम क्या है जी, इसमें लिखेंगे tan जी बराबर लंब बटे आधार और tan जी कितना देखा है 30। तो tan 30 बराबर है लंब कितना है हमारा वही 28.5 और आधार कितना है हमारा, पहले आधार हमारा यहाँ से यहाँ तक था 22, अब यहाँ से यहाँ तक आधार हो गया तो x प्लस 22 हो गया। तो x प्लस 22 हो गया। ठीक है, और tan 30 का मान कितना होता है देखिए, tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 28.5 बटे x प्लस 22। ठीक है, तो x प्लस 22 बराबर हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा 28.5 अंडर√3। ठीक है, अब 22 का मान कितना है 9.5। x प्लस चलो एक साथ ही पता है 22 बराबर हो जाएगा, 22 को पक्षांतर कर दिया 28.5 अंडर√3 माइनस 9.5 अंडर√3 हो गया। अब दोनों एक जैसी राशि है, घटा सकते हैं, इसमें से ये घटा दिया तो क्या बचा हमारा तो क्या बचा हमारा 9 घटा दिया 28 में तो 19 अंडर√3, क्योंकि 0.5 में से 0.5 गया, 28 में से 9 गया 19 अंडर√3 मीटर। तो ये क्या आ गया हमारा x बराबर, x ही हमें ज्ञात करना था, यानी लड़के द्वारा चली गई दूरी कितनी हुई है, ये लड़के द्वारा चली दूरी है, ये चली दूरी है। ये छठा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ, स्क्रीनशॉट ले लो। देखते हैं इससे अगले क्वेश्चन को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में एक मीनार दे रखी है, यानी एक मीनार दे रखी है, ये हमारी मान लो ये मीनार है, ये 20 मीटर है, वो भवन है, ये एक भवन दे रखा है, इसकी ऊंचाई दे रखी है हमें 20 मीटर भवन की। भवन जो है उसकी ऊंचाई दे रखी है 20 मीटर और उसके तल से
तल से तो पहले उठ उसके शिखर से जो कोण बन रहा है, वो जो बन रहा है वो हमारा बन रहा है 45 अंश का। कितना बन रहा है? 45 अंश का। ये वाला ये बन रहा है हमारा 45 अंश, 45 अंश का बन रहा है। और इसके शिखर के भूमि के एक बिंदु से ऊंचे होने के शिखर पर एक क्या लगी है? संचार मीनार लगी है। यहाँ एक संचार मीनार लगी है इसके शिखर पर। इससे जो कोण बन रहा है वो हमारा बन रहा है 60 अंश। कितना बन रहा है? 60 अंश, 60 अंश बन रहा है। तो हमें क्या पूछा है? यानी संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हैं, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ये हमें यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करना है। इसका नाम दे दिया हमने ए, इसका नाम दे दिया बी, इसका नाम दे दिया सी, इसका नाम दे दिया डी। यानी इस जो भवन है इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है? 20 मीटर। और 20 मीटर देखिए यहाँ से जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है? 45 अंश। और इसके ऊपर एक संचार मीनार लगी हुई है, यहाँ से जो कोण बन रहा है वो बन रहा है 60 अंश। तो हमें क्या ज्ञात करना है? ये डीसी ज्ञात करनी है, या सीडी या डीसी हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है? देखिए एक ये दिया हुआ है। क्या दिया है? सबसे पहले निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे? आधार निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लंब बट्टे आधार। लंब दिया हुआ आधार निकालेंगे। तो ये किस में निकालते हैं? tan में। तो tan b बराबर है लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। ठीक है, लंब बट्टे आधार। और tan b की जगह क्या दे रखा है हमें? 45 अंश। पहले त्रिभुज कौन सा लेंगे हम? ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं। ठीक है, त्रिभुज ले रहे हैं ABC, त्रिभुज ABC में लिख देता हूँ। ठीक है, तो त्रिभुज ले रहे हैं हम ABC। तो tan b बराबर लंब बट्टे आधार। tan b का मान कितना है? 45 अंश। तो tan 45 बराबर है लंब कितना है हमारा? 20 बट्टे आधार कितना है हमारा? आधार है हमारा AB। tan 45 का मान कितना होता है? 1 बराबर 20 बट्टे AB का गुणा किया तो AB बराबर कितना आ गया? AB बराबर आ गया 20 मीटर। यानी ये हमारा आधार जो आया वो आ गया 20 मीटर। अब लेंगे त्रिभुज ABD। क्या लेंगे? त्रिभुज, ये तो हो गया हमारा त्रिभुज ये वाला। अब लेंगे त्रिभुज ABD। त्रिभुज ABD में। ठीक है, ABD में। तो इसमें अब ये निकालना है, तो इसमें भी हमारा tan इसी का फॉर्मूला लगेगा। किसका फॉर्मूला लगेगा? tan का ही फॉर्मूला लगेगा, tan का ही फॉर्मूला लगेगा। तो अब कोण कितना हो गया हमारा? पहले कितना था? 45। अब आएगा tan कोण B, और tan B बराबर वही आधार लंब बट्टे लंब है ना, लंब लिया ना, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। ठीक है, और tan B कितना है हमारा? 60। tan 60 बराबर लंब कितना है हमारा? लंब कितना है हमारा? AC प्लस कितना है हमारा? AC लंब हमारा AC प्लस DC बट्टे 20। ठीक है, कितना है हमारा आधार? 20 लिख दिया, इन दोनों का लिख दिया। ठीक है,
तो tan 60 का मान कितना होता है हमारा? tan 60 का मान होता है √3। तो यहाँ लिख दिया हमने √3 बराबर AC हमारा कितना, देखिए AC हमारा दे रखा 20 प्लस DC बट्टे 20, ठीक है, DC बट्टे 20, इसका इसमें गुणा किया तो ये हो जाएगा 20√3 बराबर 20 प्लस DC हो जाएगा। अब DC को 20 को इधर पछाना करेगा, 20√3 माइनस 20 बराबर DC, ठीक है। अब देखिए DC बराबर, इसमें से 20 कॉमन ले लिया क्योंकि एक जैसे ये यहाँ है अंडरवुड में, यहाँ अंडरवुड नहीं है इसीलिए घटा नहीं सकते, इसीलिए 20 हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ हमने 20 ले लिया तो 20 बाहर ले लिया तो बचा क्या हमारा √3 माइनस 1, ये क्या आ गया हमारा 20 ही आया। 20 में से 20 कॉमन ले लिया, 20 आ गया, यहाँ √3 बचा तो √3 आ गया, यहाँ 1 बचा, ये हमारा इसका 1 आ गया, तो ये मीटर। तो ये क्या आ गया हमारी DC क्या, मीनार की संचार मीनार की ऊंचाई। तो संचार मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी थी, ये आएगी हमारी 20√3 माइनस 1 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये 7वां क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में।